नमस्कार फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और आई होप आप लोगों की नवरात्रियाँ अच्छी गई होंगी। दशहरा भी चला गया है, बहुत जल्दी दीपावली आने वाला है। तो हमारे यहाँ इंडिया पे एक लोग भाई ये रहता है कि क्रेज, कुछ भी शॉपिंग करेंगे तो दिवाली के टाइम पे हम शॉपिंग करेंगे, खासकर धनतेरस पे कुछ ना कुछ बाई करते हैं। तो इस बार आप धनतेरस पे ऐसा कुछ बाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको हमेशा के लिए धन आएगा और लाइफ टाइम धन आएगा, साथ में आपके बाद भी परिवार को भी कुछ न कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे आप पॉलिसी बाई कर सकते हैं। जनरली आजकल लोगों का जो है इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टी पे या गोल्ड पे होता है, इसको फिजिकल एसेट से बोलते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस वर्चुअल एसेट्स। वर्चुअल एसेट का मतलब होता है जहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ लिखित में कागज आता है। आप 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हो तो आपको कुछ मिलता नहीं, सिर्फ 1 करोड़ का कागज में आपको खुशी नहीं देता है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप 10 लाख की कार भी लेंगे तो उसके ऊपर आप EMI दे रहे हैं, जिसकी आने वाले टाइम में धीरे धीरे वैल्यू घट रही है। और साथ में आपको अभी के लिए इंजॉयमेंट मिलता है। अगर आप एक 10 लाख की कार लेंगे तो आज आपको खुशी देगा, वही कार आने वाले टाइम में अगर आपका कोई प्रॉब्लम रहता है, आपकी कोई फाइनेंशियल इशू आता है, आप EMI पे करने में कंफर्टेबल नहीं है, वही कार आपको काटेगी। आप सोचेंगे कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। वहीं पर आप एक 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो जिसका मामूली सा EMI देना, आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी है, कुछ भी नहीं करना है। ईजिली मंथली EMI में आप 4,000 पर मंथ में आप 10 लाख का सेमी शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू भी आपको लगभग 3 गुना मिलती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एसेट्स 2 टाइप की हैं, एक होगी फाइनेंशियल एसेट, दूसरा हो गया फिजिकल एसेट्स। तो फिजिकल एसेट्स आपको खुशी ज़रूर देती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरत के टाइम पर आपको बेनिफिट भी दे। कई बार लोगों को गोल्ड चोरी हो जाता है। अभी हमारी कोई जानने वाले थे, उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, उनका गोल्ड चोरी हो गया किसी कारण घर पे, तो नाम नहीं बता सकता मैं भी। और उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ने फिजिकल एसेट से ने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पे काफ़ी लोगों का पैसा फंसा हुआ है और बहुत दिक्कतें या परेशानी में वो लोग चल रहे हैं। अभी उनको कोई बायर नहीं मिल रहा है और उन लोगों ने इसी उम्मीद से ख़रीदा था कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हम प्रॉपर्टी बेच लेंगे, अच्छा रिटर्न कमा लेंगे। मेरा मानना है कि प्रॉपर्टी खरीदना बहुत आसान काम है और बेचना बहुत मुश्किल है। और आज की डेट में जितने भी डीलर हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरी एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और कहीं पे भी आप जाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी बाई करने जाते हैं, वो यही बोलते हैं कि यहाँ पे ये रेट चल रहा है, पिछले साल ये था और अभी डबल हो चुका है, 2 साल बाद यहाँ आप नहीं खरीद पाएंगे, इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन वहीं पर आप जब प्रॉपर्टी को बेचने जाते हो, आप उसको बोलते हो कि मेरा थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉपर्टी को निकालने जा रहा हूँ, तो एक ही बात आपको बोलेंगे कि भैया अभी तो यहाँ पे कोई ले नहीं रहा है, पहले से हमने जो लिए वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी फंसी पड़ी हैं, अगर आपको देना है तो इस रेट में दे दीजिए, जितने में आपने बेचा है उससे भी कम आपसे पैसे मांगेगा वो। प्रॉपर्टी खरीदते टाइम एक ही बात वो बोलते हैं कि यहाँ पे हाईवे आने वाला है, यहाँ पे एरोप्लेन आने वाला है, यहाँ पे क्या कहते हैं हवाई अड्डा बनने वाला है, सब कुछ वहीं पे आने वाला होता है जैसे ही वो बनता है। जैसे आप बेचते हैं तो तब वहाँ पे कुछ नहीं आता है। इसके ऊपर आप एक बार विचार करिए। अभी फिजिकल एसेट्स का ज़माना जा चुका है, फाइनेंशियल एसेट का ज़माना आ चुका है। आपको अपने बच्चों के लिए ही कुछ देना है तो बच्चों को कैश दीजिए। जब तक आप हैं आपके लिए कैश, आपके बाद आपके परिवार के लिए कैश। तो बच्चों को भी अगर वो कैश मिलेगा तो अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, अगर आपकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस है जहाँ पे कैश आने वाला है, और आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि आप 5 करोड़ की, एक बच्चे को मैं 5 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, एक को 4.5 लाख कैश दे रहा हूँ। मेरा मानना है कि 4.5 लाख वाला वो बोलेगा कि मुझे कैश दे दो, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। उसको पता है कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए बायर ढूंढना पड़ेगा और बहुत सारी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, कब बिकेगी क्या बिकेगी पता नहीं। तो अपना वो 4.5 लाख का कैश लेके उसको जहाँ पर सेटल होना है, जहाँ पर जो करना है वो कर सकता है। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको LIC की प्रॉपर्टी बाई करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी बाई न करके आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी बाई करनी है, तो हमारी दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए। थैंक यू।